नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेठी के एक ऐसे मामले की जहां एक टीचर की नौकरी पर तलवार लटक रही है। ये सिर्फ एक विभागीय जांच नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए के गबन का एक बहुत ही संगीन आरोप है। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। तो सवाल ये उठता है कि एक टीचर की नौकरी आखिर दांव पर लगी क्यों है? ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक सरकारी शिक्षक को नौकरी से निकालने तक की बात हो गई? इसका ताल्लुक है करोड़ों रुपए की एक बहुत बड़ी वित्तीय गड़बड़ी से। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे ताज़ा और कह सकते हैं सबसे सीरियस मोड़ से, और वो है एक नोटिस। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी कार्रवाई की शुरुआत होती है। ये नोटिस अमेठी के बेसिक शिक्षा विभाग ने एक टीचर शैलेश चंद्र शुक्ल को भेजा है। और देखिए, ये कोई मामूली वार्निंग नहीं है। इसका मतलब साफ है, या तो जवाब दो या फिर नौकरी तो जाएगी ही, साथ में जो पैसा गबन हुआ है उसकी वसूली भी होगी। ये एक्शन का लगभग आखिरी स्टेप है। तो सवाल ये है कि ये नोटिस आया क्यों? इसकी वजह सच में चौंकाने वाली है। ये पूरा मामला जुड़ा है बेसिक शिक्षा विभाग के अकाउंट्स ऑफिस में हुए एक बहुत बड़े गबन से। देखिए, यहाँ बात किसी छोटी मोटी अकाउंटिंग मिस्टेक की नहीं हो रही है कि हिसाब में कुछ हजार का हेरफेर हो गया। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी रकम की, जो सरकारी खातों से सीधे सीधे गायब है। रकम सुनिए, 4 करोड़ 34 लाख रुपए। जी हाँ, 4.34 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम के गबन का आरोप लगा है। अब जाहिर है, इतनी बड़ी रकम ने पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि ये पैसा आखिर था किसका और जाना कहाँ था? और यहीं पर यह मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये पैसा सरकारी खजाने का नहीं, बल्कि खुद कर्मचारियों का था। ये पैसा था बेसिक शिक्षा परिषद के एम्प्लॉइज के बकाये का, उनके प्रोविडेंट फंड का, उनके इंश्योरेंस का। मतलब ये उन लोगों का पैसा था जिनकी अपनी मेहनत की कमाई है। अब इतना बड़ा घोटाला कोई एक अकेला इंसान तो कर नहीं सकता, है ना? जांच में भी यही बात सामने आई है। चलिए देखते हैं कि पुलिस की एफआईआर में कौन कौन शामिल है। तो एफआईआर में कुल 5 लोगों के नाम हैं। सबसे पहले मनोज कुमार मालवीय, जो अकाउंट्स क्लर्क हैं। फिर 2 टीचर हैं, शैलेश चंद्र शुक्ल और श्रवण कुमार द्विवेदी। और इनके साथ हैं 2 आउटसोर्सिंग कर्मचारी, शिवम और अभिषेक। अब ये लिस्ट देखकर तो यही लगता है कि ये कोई अकेला काम नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया घोटाला था, जिसमें डिपार्टमेंट के अंदर और बाहर दोनों के लोग शामिल थे। तो जब इतना बड़ा घपला सामने आया तो एक्शन तो होना ही था। अब सवाल ये है कि जांच आगे बढ़ी कैसे, और ये मामला इस स्टेज तक, यानी नौकरी से निकालने के नोटिस तक पहुंचा कैसे? तो हुआ ये कि सबसे पहले तो डिपार्टमेंट के अकाउंट्स में गड़बड़ियां पकड़ी गईं। फिर 21 मार्च को 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद गौरीगंज के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने मामले की पूरी जांच पड़ताल की, और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर अब ये टर्मिनेशन का नोटिस भेजा गया है। मतलब पूरी एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की गई है। और इस मामले में अधिकारियों का क्या कहना है? बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए संजय कुमार तिवारी ने साफ साफ कहा है कि दोनों आरोपी टीचर्स शैलेश चंद्र शुक्ल और श्रवण कुमार द्विवेदी को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। अब ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना। तो अब हम आ गए हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से आगे का रास्ता तय होगा। आरोपी टीचर के पास अब क्या ऑप्शन बचे हैं, देखते हैं डिपार्टमेंट ने उनके सामने क्या शर्तें रखी हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंट ने एक तरह से एक अल्टीमेटम दिया है। पहला, आरोपी शिक्षक को एक तय समय के अंदर अपना ऑफिशियल जवाब देना होगा। दूसरा, गबन की गई पूरी की पूरी रकम वापस जमा करानी होगी। और तीसरा, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। कह सकते हैं कि ये उनके लिए एक आखिरी मौका है। और आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल, ये मामला सिर्फ एक टीचर या कुछ कर्मचारियों की फ्रॉड का नहीं है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सिस्टम में आखिर वो कौन सी कमजोरियां हैं, वो कौन से लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाकर कोई इतना बड़ा घोटाला कर सकता है। क्या ये मामला किसी बहुत बड़ी और गहरी बीमारी